गूंजती ये मिसाइलें किसी नई दुश्मनी की कहानी नहीं है। ये उस आग का नतीजा है जो पिछले 45 सालों से सुलग रही है। दो ऐसे देश जो कभी सगे दोस्त थे, आज एक दूसरे को दुनिया के नक्शे से मिटाने पर तुले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके बीच इस महायुद्ध के पीछे असली खिलाड़ी कौन है? अमेरिका की क्या चाल है और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश इस खेल में कहां खड़े हैं? कहानी शुरू होती है 1948 में, जब पूरा अरब जगत इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। तब ईरान वो पहला मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी। ईरान के शाह और इजराइल के बीच एक गुप्त सौदा था, पेरिफेरल डॉक्ट्रिन। इजराइल ने ईरान को खेती और हथियारों की तकनीक दी और बदले में ईरान ने इजराइल की प्यास बुझाने के लिए अपना तेल दिया। मोसाद और ईरानी खुफिया एजेंसी सावाक उस वक्त एक ही टेबल पर बैठकर अपने दुश्मनों की लिस्ट बनाया करते थे। लेकिन 1969 में आई इस्लामी क्रांति ने सब कुछ राख कर दिया। शाह को देश छोड़ना पड़ा और सत्ता आई कट्टरपंथी धार्मिक नेताओं के हाथ में। खामेनेई ने इजराइल को छोटा शैतान घोषित किया। रातों रात दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए। तेहरान में इजरायली दूतावास को फिलिस्तीनी झंडे तले दबा दिया गया। यहीं से शुरू हुआ प्रॉक्सी वॉर। अमेरिका के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसका सबसे बड़ा सहयोगी अब उसका सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका था। अमेरिका ने इजराइल को अपना अभेद्य किला बनाया और ईरान पर आर्थिक पाबंदियों की बेड़ियां डाल दी। आज अमेरिका हर साल इजराइल को अरबों डॉलर की मदद देता है ताकि ईरान के बढ़ते कदमों को रोका जा सके। ईरान ने इजराइल को सीधे नहीं बल्कि चारों तरफ से घेरकर मारने की रणनीति बनाई। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हूती। ईरान ने इन्हें पैसा, ट्रेनिंग और मिसाइलें दी। इजराइल ने इसे सांप का सिर काटने की लड़ाई कहा और सीरिया से लेकर तेहरान तक गुप्त ऑपरेशन शुरू किए। असली डर शुरू हुआ 2002 में। इजराइल को खबर लगी कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। इजराइल के लिए यह अस्तित्व का खतरा था। इसके बाद शुरू हुआ वैज्ञानिकों की रहस्यमयी हत्याओं और साइबर हमलों का वो दौर जिसे दुनिया आज भी अचंभे से देखती है। इस जंग में तीसरा कोण है सऊदी अरब और जीसीसी देश। ये सुन्नी देश भी ईरान के बढ़ते प्रभाव से डरते थे। इसी डर ने पुराने दुश्मनों को करीब ला दिया। अब्राहम समझौते ने यूएई और बहरीन को इजराइल के करीब ला दिया। आज सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर चुप है, लेकिन पर्दे के पीछे वह इजराइल के साथ खड़ा है क्योंकि उसका दुश्मन भी ईरान ही है। 7 अक्टूबर के हमास हमले और फिर नसरल्लाह की मौत के बाद परछाइयों का युद्ध अब खुलकर सामने आ गया है। 2024 में पहली बार ईरान ने इजराइल पर सीधे हमला किया। अब कोई प्रॉक्सी नहीं, कोई पर्दा नहीं। आज ये संघर्ष उस मुकाम पर है जहां एक छोटी सी चिंगारी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल सकती है। अमेरिका, रूस और अरब देश सब इस शतरंज के मोहरे हैं। क्या ये जंग कभी थमेगी या ये इतिहास का वो सिलसिला है जो केवल राख के ढेर पर ही खत्म होगा? आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका इस युद्ध को रोक पाएगा? अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए हमें सब्सक्राइब करें।